हेलो दोस्तों, राधे राधे। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और मैंने कल रात को मशीन लगा दी थी। मशीन के कपड़े जो है ना धुल गए थे रात को ही, बट मैं रात को सुखाई नहीं क्योंकि रात को बालकनी का गेट खोलने से ना बहुत मच्छर आ जाते हैं और मुझे तो मच्छर से तो ऐसे डर बैठ गया है ना। क्योंकि हालांकि हितांश को डेंगू नहीं था, पर उसके बावजूद भी डेंगू के नाम से ही डर लगता है क्योंकि हमारे इस एरिया में ना बहुत सारे लोगों को डेंगू होके रखा हुआ है। इस वजह से मैंने फिर रात को बालकनी नहीं खोली, मैंने कहा सुबह ही कर लूँगी। तो बस अब मैं ये कपड़े सुखा रही हूँ। और कल कुछ मुझे लेट भी हो गया था ना, कपड़े धुल तो गए थे टाइम से, बट ना मैं इवनिंग में हम सब मूवी देखने बैठ गए थे, तो मूवी देखने के चक्कर में ना बहुत लेट हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा अब अगर धोऊंगी मैं सुखाऊंगी कपड़े तो बहुत वो मच्छर वच्छर का चक्कर हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया। तो बस अब इसीलिए मैंने कहा अब नेक्स्ट डे सुखा देती हूँ। तो बस अभी सूरज भी एग्ज़ाम देने जा चुका है, आज उसका पेपर है इंग्लिश का। और पारिक जी भी 2 दिन बाद आज जो है ऑफिस गए हैं। तो आज ऐसा लग रहा है ना कि मैंने 5-6 दिनों बाद में ना जैसे लाइफ एक नॉर्मल सी हुई है। हालांकि पारिक जी की तो छुट्टी 2 दिन की ही हुई थी, बट उसके पहले भी हितांश को 2-3 दिन से बुखार था। तो बहुत ही मैंने जो ये 4-5 दिन जो हमारे गए ना बहुत ही ख़राब गए हैं। तो अब जो है धीरे धीरे लग रहा है कि लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो रही है। और नॉर्मल भी क्या हो रही है, अभी तो हितांश पूरी तरह ठीक नहीं है। जब स्कूल जाने लग जाएगा ना तब मैं बोलूँगी कि हाँ अब एकदम नाउ वी आर एब्सोल्युटली इन रूटीन। अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ। और ये 5-7 दिन तो हमारे इतने बुरे गए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कि भगवान ने हॉस्पिटल के चक्कर से बचा लिया, वही मैंने भगवान का बहुत बहुत थैंक यू कि हमें कम से कम इस लफड़े में नहीं, वरना हॉस्पिटल के जो चक्कर होते हैं ना वो तो बहुत ही ख़राब होते हैं। और 2-3 दिन से तो इतना ख़राब ही ख़राब हो रहा है, मैंने कुछ जैसे अच्छा हो ही नहीं रहा है। एक तो बच्चा बीमार था, ऊपर से वो हॉस्पिटल को लेकर के बहुत ही हम टेंशन में आ गए थे कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। चलो वो तो हम बच गए। उसके बाद स्कूटी जो है उसका पीछे का जो बैक का टायर है ना वो उसकी ट्यूब बैठ गई। और कल रात को जब रिपोर्ट लेके आ रहे थे पारिक जी तो उनकी चप्पल टूट गई। मैंने कुछ ना नुकसान हो ही रहा है, जैसे भगवान परीक्षा ही ले रहा है कि देखो परीक्षा में भगवान भी कब तक परीक्षा लेता है ये भी देख लेते हैं बस। लेकिन दिन सही नहीं चल रहे हैं, बस इतना पता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, पहले से ज़्यादा बिंदास हूँ क्योंकि हितांश जो है मेरा थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। और कल रात से मैंने 50% बेटर है। ऐसा नहीं कहूँगी कि बुखार पूरी तरह उतर गया, बट हाँ अब वो वैसा जो हाई फीवर आ रहा था ना वैसा नहीं है, अभी भी है थोड़ा सा हल्का हल्का सा। मेरे ख्याल से 100 के आसपास फीवर होगा, तो पहले से काफ़ी बेटर है। और बस ये इम्प्रूव कर रहा है, रिकवर हो रहा है वैसे वैसे। मेरा भी मूड थोड़ा सा अच्छा सा हो रहा है। बेटा अच्छा लग रहा है? थोड़ा ठीक है, माथे में दर्द है। सिर दर्द हो रहा है ना अभी? ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना, ठीक है? सिर में दर्द है ना, ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करना। ये मोबाइल यूज़ क्या, ये तो 3 दिन तो मोबाइल हाथ ही नहीं लगाया था, मोबाइल टीवी कुछ नहीं। कल थोड़ा सा ये वो मूवी देखा था। कौन सी मूवी देखा था? कंटारा। कंटारा मूवी देखा था। कंतारा कंतारा वो मूवी देखा था, मैंने हम सभी बैठकर देखे थे। और आज जो है थोड़ा बहुत मोबाइल लिया है, बाकी 3-4 दिन से तो इसने मोबाइल टीवी मैंने किसी चीज़ को हाथ लगाया ही नहीं है लिटरली। बस ये तो मैंने इसके तो सिर दर्द से ही हालत ख़राब हो रही थी। और यहाँ मेरे लाला का आज बिस्तर वगैरह देखिए ऐसे ही है। और मेरा लाला चला गया है मेरे भैया भाभी के यहाँ। एक्चुअली लाला को भैया भाभी के यहाँ इसलिए भेजा ना क्योंकि हमारे घर में यानी कि मेरे चाचा ससुर जी के पोता हुआ है। तो ऐसा होता है ना कि मैंने मेरे ख्याल से हिंदू धर्म में सभी में ही होता है वैसे तो, कि ना जब जन्म और मरण जब होता है ना तो हम भगवान जी को हाथ नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए बाकी तो चलो मैं नहीं भी लगाऊं तो मैंने कुछ दिक्कत नहीं है, बट लाला की तो हमेशा सेवा करनी पड़ती, उनको टाइम टू टाइम खाना खिलाना नहलाना धुलाना सब कुछ करना पड़ता है। तो वो अभी मैं कर नहीं सकती, इसलिए भाभी अभी आई थी थोड़ी देर पहले, मैंने उनको बताया तो वो आई थी और वो लाला को लेके गई है। तो 10 दिन लाला जो है मेरा
वो मेरी भाभी के घर पे ही रहेगा। और ना आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा कुछ नियम होता है? भगवान जी की पूजा नहीं कर सकते हो और भी कई सारे नियम होते हैं, तो ऐसा नियम आपके यहाँ भी कुछ है क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये मैं बना रही हूँ हितांश के लिए रोटी, और सिर्फ एक ही फल का बनाना है मुझे, क्योंकि सुबह ना चावल दाल लौकी की सब्ज़ी मैंने पारिक जी के टिफ़िन के लिए जब बनाई थी ना, तो मैंने पूरा खाना बना लिया था। लेकिन अभी हितांश कह रहा है कि मेरा चावल खाने का मन नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लौकी की सब्ज़ी के साथ अगर एक फल का भी खा ले, एक रोटी भी खा ले, तो कम से कम दवाई ले पाएगा, और खाना तो ज़रूरी है। थोड़ा सा ना नुकुर कर रहा था, तो ये लौकी की सब्ज़ी और एक रोटी, दाल भी है पर वो मना कर रहा है, कह रहा है मम्मा ज़बरदस्ती मत दो, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं दी। ये तेरा फेवरेट दवाई हो गई अच्छी, है ना? पैरासीटामोल और चाहिए? वो दवाई नहीं है। नहीं दवाई नहीं, सिर्फ पानी बस। ये लेटो। हितांश खाना खा चुका है, दवाई ले चुका है, अब वो कर रहा है रेस्ट। और ये है मेरी थाली, चावल दाल लौकी की सब्ज़ी और पापड़। थाली है बिल्कुल तैयार। आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। और अब खाना खाने के बाद मैं खाऊंगी थोड़ा सा गुड़। और ये गुड़ खाने की, मैंने गुड़ नहीं मीठा खाने की जो आदत है ना खाना खाने के बाद, वो सिर्फ मेरी ही नहीं है, ये हमारे ना ख़ानदानी बीमारी है। ये मेरे पापा को भी मैंने ये था कि भी खाना खाने के बाद मीठा चाहिए। मेरी दीदी की भी ये हैबिट है, मेरे जो दोनों भाई हैं ना उनकी भी हैबिट है, मेरी भी, मैंने हम चारों भाइयों बहनों में ना ये चीज़ कॉमन है कि खाना खाने के बाद हम लोग को मीठा खाना बहुत पसंद है। कुछ भी नहीं मिलता तो मैं ये ऐसे गुड़ ले लेती हूँ थोड़ा सा। बस खाना पीना हो चुका है, खिड़की और बालकनी सब बंद हो चुकी है, और अब मैं बैठूँगी थोड़ी देर हितांश के पास। माँ बेटा हम थोड़े से गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। तब तक हितांश कह रही हूँ, सूरज आ जाएगा, सूरज भी आने वाला है 2:30 बजे तक, वो खाना खाएगा। और मैं करूँगी ब्लॉग की एडिटिंग और वीडियो को करूँगी यहीं फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।